नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन इससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के मुजफ्फरपुर में पीएम मोदी की चुनावी हुंकार। बिहार ने भाजपा एनडीए का सुशासन देखा। बिहार में रेल के इंजन बन रहे हैं, डेयरी के बड़े प्लांट लग रहे हैं, मखाना अब दुनिया भर में जा रहा है। बिहार के लखीसराय में गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी सभा। शाह बोले, राहुल ने छठ मैया का अपमान किया, बिहार के लोग उसका बदला लेंगे। तेजस्वी के समर्थकों में तेज प्रताप को खदेड़ा। आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर पीएम मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिवर्सिटी परिसर में 1140 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। उत्तराखंड का रजत जयंती महोत्सव होगा खास शुभारंभ राष्ट्रपति और समापन करेंगे पीएम मोदी। राज्य के इतिहास में दूसरी बार राष्ट्रपति विशेष सत्र को संबोधित करेंगे। पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन तेलंगाना सरकार में बनेंगे मंत्री। 31 अक्टूबर को लेंगे शपथ। रेवंत सरकार के होंगे पहले मुस्लिम मंत्री। मोंता चक्रवात का यूपी बिहार में असर। नेपाल तक असर। एमपी में तेज दबाव से तापमान गिरा। आंध्र में 3 लोगों की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर आईएएस सौरभ बाबू को मिला अतिरिक्त प्रभार। सहकारिता विभाग के साथ ग्राम विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ग्राम विकास एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राज्य सरकार ने जारी किया कार्यभार आदेश। राज्य सरकार ने जारी किया कार्यभार आदेश। आईएएस सौरभ बाबू को मिला अतिरिक्त प्रभार। लखनऊ से खबर, जहां पर सीएम ने की देव दीपावली तैयारियों की समीक्षा। 1 से 4 नवंबर तक काशी में होगा गंगा महोत्सव। 5 नवंबर को गंगा तट पर होगी देव दीपावली। नाविक समुदाय को बताया गया गरिमापूर्ण हिस्सा। समयबद्धता से भव्य आयोजन को दिए गए निर्देश। भीड़ नियंत्रण व सुरक्षा पर फोकस करने के निर्देश। स्मार्ट लाइटिंग, थीम आधारित इंस्टॉलेशन के निर्देश। ड्रोन सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग कराने के निर्देश। श्रद्धालुओं को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। शौचालय, पेयजल व चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के लिए निर्देशित किया गया। सफाई कर्मियों आदि स्टाफ की 24/7 सक्रियता के निर्देश। स्टाफ को जरूरी सुरक्षा उपकरण, लाइफ जैकेट देने के निर्देश दिए गए हैं। क्लीन ग्रीन डिवाइन काशी श्रद्धालुओं को करे अभिभूत। योगी दीपदान बने श्रद्धा अनुशासन की मिसाल। योगी अद्वितीय संगम है। काशी की देव दीपावली लोक आस्था का अद्वितीय संगम। चेत सिंह घाट पर होगा 25 मिनट का प्रोजेक्शन। कानपुर से खबर, जहां पर अपराधी को उठाने के दौरान पुलिस से भिड़े वकील शातिर प्रिंस राज श्रीवास्तव को पुलिस ने उठाया। प्रिंस के साथी वकीलों ने पुलिस से की हाथापाई। सिपाही को थप्पड़ मारते वकील का वीडियो वायरल। कोतवाली थाना क्षेत्र के कचहरी रोड की घटना। पुलिस ने प्रिंस को विरोध के बावजूद भी किया गिरफ्तार।
एलएलबी छात्र अभिजीत को चापड़ से काटने का मामला, पुलिस ने चौथे आरोपी कथित वकील को किया गिरफ्तार। रुक जाओ। नहीं ठीक है। पता ना चले कौन। पुलिस से भिड़े वकील, कानपुर से खबर। शातिर प्रिंस राज श्रीवास्तव को पुलिस ने उठाया। प्रिंस के साथी वकीलों ने पुलिस से की हाथापाई। सिपाही को थप्पड़ मारते वकील का वीडियो वायरल। प्रिंस राज को रुक जाओ। नहीं ठीक है। पता ना चले कौन। प्रिंस राज को और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, 3:30 बजे डीजीपी करेंगे प्रेस वार्ता। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, रन फॉर यूनिटी पर करेंगे प्रेस वार्ता। लोक भवन में होगी डीजीपी की प्रेस वार्ता। कल होगी रन फॉर यूनिटी दौड़, इसको लेकर डीजीपी अभी 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हमीरपुर से खबर, जहां पर चक्रवाती तूफान मोंथा का दिख रहा है असर। बारिश व तेज हवाएं लगातार लोगों की परेशानियां बढ़ा रही हैं। जिले में पूरी तरह बदल गया है मौसम का मिजाज। बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान, बढ़ी ठंड। मौसम विशेषज्ञों ने जारी की दिक्कतों की एडवाइजरी। बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान, बढ़ी ठंड। बारिश व तेज हवाएं बढ़ा रही लोगों की परेशानियां। जिले में पूरी तरह बदल गया मौसम का मिजाज। बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान, बढ़ी ठंड। हमीरपुर से खबर, चक्रवाती तूफान मोंथा का दिख रहा असर। बारिश व तेज हवाएं बढ़ा रही लोगों की परेशानियां। बारिश व तेज हवाएं बढ़ा रही लोगों की परेशानियां। जिले में पूरी तरह बदल गया मौसम का मिजाज।
हमीरपुर से खबर, चक्रवाती तूफान मोथा का दिख रहा असर। और इसी बीच आपको कानपुर से खबर बता देते हैं। कानपुर से खबर, घर से स्कूल के लिए निकली 3 छात्राएं हुई लापता। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, एक छात्रा ने अपने चाचा का मोबाइल फोन अपने साथ ले गई है। घर वालों ने जब फोन किया, लापता होने की मिली खबर। किदवई नगर पुलिस छात्राओं की तलाश में जुटी। एक छात्रा अपने चाचा का मोबाइल फोन अपने साथ ले गई है। किदवई नगर पुलिस छात्राओं की तलाश में जुटी। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 3 छात्राएं हुई लापता। किदवई नगर थाना क्षेत्र के नटवन टोला का पूरा मामला, घर से स्कूल के लिए निकली 3 छात्राएं लापता। किदवई नगर पुलिस छात्राओं की तलाश में जुटी। किदवई नगर के नटवन टोला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। घर वालों ने जब फोन किया तो लापता होने की मिली खबर। किदवई नगर पुलिस छात्राओं की तलाश में जुटी। सीतापुर से खबर, जहां पर नवागत डीएम राजा गणपति आर पहुंचे नैमिषारण्य शक्तिपीठ ललिता देवी मंदिर, जहां पर उन्होंने दर्शन पूजन किया। नैमिषारण्य में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। चक्र तीर्थ पर बन रही परियोजनाओं का भी निरीक्षण किया। विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम के औचक निरीक्षण से अधिकारियों में मचा हड़कंप। चक्र तीर्थ पर बन रही परियोजनाओं का किया निरीक्षण। नैमिषारण्य में चल रहे विकास कार्यों का लिया जायजा।
खबर कासगंज से है, जहां अशोकनगर क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट से मोमबत्ती के गोदाम में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने 4 घंटे के बाद आग पर काबू पाया। तब तक गोदाम में 50 लाख रुपए का मोम जलकर खाक हो गया था। बता दें कि कासगंज जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के अशोकनगर में मस्जिद के समीप मोहम्मद शरीफ पुत्र अब्दुल हमीद का उजाला मोमबत्ती का गोदाम है। वहीं गोदाम में आग लगने की सूचना पड़ोसियों ने गोदाम मालिक को दी। मौके पर पहुंचे गोदाम के मालिक के दमकल कर्मियों को आग की सूचना दी। दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और 4 से 5 गाड़ियों ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जो है मुझे 4:43 पे वाहिद भाई का पीछे से जो है ना फ़ोन आया था। घर के पीछे हैं, फैक्ट्री के पीछे हैं, वहाँ से फ़ोन आया, मेंबर साहब हैं। तो हम जो है तुरंत जो हम लोग उठने के बाद में तुरंत देखा, तो उसके बाद में यहाँ पर देखा आग लग रही थी। यहाँ पर अब आग इतनी हैवी थी कि हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, सामान रख लीजिए। तुरंत हमने 4:45 पे 2 मिनट बाद तुरंत जो है फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी वालों को लिए फ़ोन कर दिया तुरंत। हालांकि वो तुरंत हाल के हाल आ गए थे। अच्छा, आग कैसे लगी, कुछ पता लग पाया? ये इसमें शॉर्ट सर्किट से पता चल रहा है। अच्छा, लगभग कितने का नुकसान हुआ? नुकसान तो कोई आकलन अंदाजा नहीं लग रहा है। इसमें मेन चीज़ क्या है, कोई चीज़ मान जो चीज़ स्टॉक है वो तो पता चलेगा, कितना स्टॉक खा है, कितना कैसे क्या है, मोटा मोटा। अच्छा, आग को कितनी देर में बुझाया गया था? लगभग कितने? ये तकरीबन मान लीजिए 3-4 घंटे लग गए थे इसे। खबर आगरा से है, जहां पर थाना हरिपर्वत पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पिलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर 10 घंटे से 204 आरोपियों को हिरासत में लिया है। इनमें से 34 पर बेनस की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है, जबकि 16 आरोपियों का चालान किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते पकड़े गए लोगों को थाना परिसर ले जाया गया, जहां पर शराब न पीने की शपथ दिलाते हुए दोबारा खुले स्थानों पर पैक लड़ाते मिलने पर न्यायिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय और श्रीमान पुलिस आयुक्त सिटी महोदय के निर्देशन में ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें खुले में जो भी शराब पी रहे हैं या फिर खुले में शराब पी के कोई दंगा कर रहा है, कोई आमदा फसाद कर रहा है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करी है हमने। इसमें कल एक दिन में 204 लोगों के 34 पुलिस एक्ट के चालान कर दिए हमने, और जो लोग दंगा फसाद कर रहे थे और बिना मतलब कुछ अपराध करने के उसमें ये हमें था कि अपराध कर सकते हैं, उसमें 16 लोगों के 151 के चालान भी कर दिए हमने। खबर महाराजगंज से है, जहां पर जिले के पनियरा थाना क्षेत्र में धनतेरस को एक महिला को शमशान घाट पर निर्वस्त्र होकर तंत्रबंध करते हुए ग्रामीणों ने पकड़ा। आरोप है कि आक्रोशित लोगों ने महिला की पिटाई और घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ये घटना दिवाली से एक दिन पहले की बताई जा रही है। चर्चा है कि महिला 2 तांत्रिकों के साथ पूजा पाठ कर रही थी, तभी गांव के दर्जन भर लोग वहां पहुंचे। ग्रामीणों ने महिला पर भूत जगाने का आरोप लगाते हुए उसकी पिटाई की। असहाय महिला खुद को बचाने के लिए चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। बताया जा रहा है कि महिला एक गरीब परिवार से और उसका पति गुटखा बेचता है। घटना गांव के कुछ जिम्मेदारों ने महिला को लोकलाज का भय दिखाकर डरा दिया, जिससे महिला के परिजन डरे व सहमे हुए हैं। भाई फूफा के नोछा हमें लगा था। अरे हम तनी गंगा जल लग रे तन ले लिया भाई फूफा के नोछा है, हम जान के लिए नोचवा चले घूमे ना। आज सोशल मीडिया के माध्यम से एक महिला के कतिपय आपत्तिजनक वीडियो संज्ञान में आए थे। उसकी तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो ज्ञात हुआ कि उक्त वीडियो धनतेरस के रात्रि का ग्राम नरकटहा के स्मशान घाट का है, जहां
एक महिला द्वारा ओझा के कहने पर तांत्रिक विद्या जागृत की जा रही थी। वह महिला ओझा के कहने पर निर्वस्त होकर के अपनी तांत्रिक क्रियाएं कर रही थी। उसी समय गांव के कुछ व्यक्ति वहां पहुंच गए, जिन्होंने महिला के साथ अभद्रता की, उसके साथ मारपीट की तथा उक्त वीडियो बनाए गए थे। प्रकरण को पुलिस द्वारा पूरी गंभीरता से लेते हुए अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। कानपुर में आज कर्मचारी सहयोग संघ के महामंत्री हरिओम वाल्मीकि ने नगर आयुक्त से मुलाकात की है। इस दौरान कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। हरिओम वाल्मीकि ने नगर आयुक्त को अंग वस्त्र पहनाकर उनका सम्मान किया। कानपुर नगर निगम में कार्यरत कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर हरिओम वाल्मीकि के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने नगर आयुक्त से शिष्टाचार भेंट की। आपसे मिलने जो मालूम हुआ आज आप देख से माता जी के यहाँ आराम से बात करेंगे, कर्मचारी के मामलों के वास्ते निस्तारण करेंगे बैठकर। आपको बताइए, बोलिए, आप बोल दो जी, आप बोलो। आज हमारी मुलाकात कई दिनों के प्रयास के बाद आदरणीय नगर आयुक्त जी से हुई। नगर आयुक्त से शिष्टाचार भेंट हुई, उनसे कर्मचारी समस्याओं पर वार्ता हुई और नगर आयुक्त जी को हमने पटका पहनाकर उनका सम्मान किया। उनको गौतम बुद्ध जी की तस्वीर दे करके जो उन्होंने ज्ञान दिया था शिक्षा का, बड़े प्रसन्न हुए नगर आयुक्त जी और उन्होंने कहा कि जो भी समस्याएं कर्मचारियों की। हमीरपुर जिले में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। प्रेमी की मौत से आहत हुई प्रेमिका ने भी ब्लेड से अपने गले में वार कर खुद को लहूलुहान कर लिया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे गंभीर हालत में कानपुर रेफर किया गया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रेमी के शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की। मामला मौदहा कोतवाली क्षेत्र के परछस गाँव का है। यहाँ प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचे प्रेमी की प्रेमिका के चाचा के बीच झड़प होने लगी और इसी बीच प्रेमी रवि ने 35 वर्षीय चाचा पिंटू को चाकू मारकर घायल कर दिया। यह देख युवती के परिजनों ने प्रेमी युवक को पकड़कर लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। आज शाम के समय परचज गांव में दो पक्षों में किसी बात को लेकर वाद विवाद हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों में से एक व्यक्ति को चोट आई थी। इन दोनों को इलाज के लिए सीएससी मौदा लाया गया, जहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम रवि है, जसपुरा का रहने वाला है, उम्र करीबन 20 वर्ष, उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। दूसरे पक्ष को भी कुछ चोटें आई थी, जिसको इलाज के लिए हायर सेंटर आपका हमीरपुर रेफर कर दिया गया है और परिवारजनों से तहरीर प्राप्त कर ली गई है। उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। लड़की को भी ट्रीटमेंट के लिए सीएचसी ले जाया गया था, जहाँ से उसको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। बट जो डॉक्टरों से बात हुई है, उन्होंने उसकी स्थिति स्थिर बताई है। ठीक, थैंक यू। देखिए, पहले जो केस जो आया था वो भी जो मौदहा सीएचसी से रेफर होकर आया था, उसमें स्टैब इंजरी थी। उनने खुद ने हिस्ट्री दी थी, तो उनको किसी ने चाकू मारा है, किसी अननोन पेशेंट ने, किसी अननोन पर्सन ने, तो उनको रेफर किया गया है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देकर, बेसिक ट्रीटमेंट जो यहाँ पे दिया जाता है वो ट्रीटमेंट देकर उनको रेफर कर दिया गया। उसके बाद जो अभी जो एक युवती आई हैं, उनकी भतीजी कही जा रही हैं। बाबूजी, हम घर पे बैठे थे तो हमारी भतीजी थी, तो उन्होंने रवि नाम का लड़का है आया, तो वो आकर चाकू मारने को दौड़ा उसको, तो हमारी भतीजी ने मार बंद कर लिया, आवाज मारा, बोले चाचा। तो मैंने यहाँ निकला, मैंने बोला कौन है, तो ये भाग रहा था, तो इसको मैंने बोला क्यों मार रहा है, तो ये मुश्किल लपट गया, फिर चाकू मारने लगा, चाकू मार दिया।
तो मैंने इससे लपट गया, फिर उसको गिरा दिया। क्या बात? वो तो हम आगे नहीं रहे हैं घर पे। और घर में क्या कोई लड़का घुसा था घर में? एक लड़का आया था, ये लड़की पहले बात करती थी, तो उस लड़के ने मतलब पहले बात करते थे तो केस वो चलता होगा, उन्हें केस फाइनल हो गया था, तो शादी कर रहे थे इसका पापा। तो यहीं पर चल रहा था, मुझे पता नहीं है, जब वो घर से बता रहे थे तो कुछ समझ में आ रहा था। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर उन्नाव से है, जहां पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने आज बॉलीवुड फिल्म 120 बहादुर हम पीछे नहीं हटेंगे के गानों का भव्य लॉन्च आयोजित किया है। ये फिल्म रेजोंग लॉ की ऐतिहासिक लड़ाई पर आधारित है, जो कि भारतीय सेना की बहादुरी का प्रतीक रही है। कार्यक्रम में प्रसिद्ध अभिनेता और गायक फरहान अख्तर तथा मशहूर प्लेबैक सिंगर सुखविंदर सिंह विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। दोनों कलाकारों ने फिल्म के गानों का नावरण किया और छात्रों के साथ देशभक्ति और प्रेरणा से भरी शाम का हिस्सा बने। गीतों के लॉन्च के बाद पूरे कैंपस में जोश और ऊर्जा का माहौल बन गया। छात्रों ने संगीत की धुनों पर थिरकते हुए उत्साह और देश प्रेम का शानदार प्रदर्शन किया। Thank you so much. Ajay, what? जो धड़ रास्ते में पत्थर बरसे जावे। खबर बांदा से। बांदा जिले में बबेरू से बांदा आ रही एक प्राइवेट बस जौहरी गांव के पास अचानक बैलेंस बिगड़ने से नाले में पलट गई। हादसे में बस में सवार 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। राहत की बात यह है कि अभी तक किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है। घटना दोपहर 3 बजे की बताई जा रही, जहां पर बस अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी, जिससे पानी भरा हुआ था। बस पलटते ही बस में अपने परिवार के साथ सवार कई बच्चे पानी में डूबने लगे, लेकिन स्थानीय लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए पानी में कूदकर उनकी जान बचा ली। जनपद बांदा में बबेरू से एक बस आ रही थी, प्राइवेट बस थी। बुरे के पास में ड्राइवर का जैसा बताया जा रहा है कि तेज और अनियंत्रित गति से चला है, जिससे वो बस पलट गई और जिसमें करीब 10 यात्रियों को चोटें आई हैं। चोटें सामान्य प्रकृति की हैं। सभी घायल लोगों को जिला अस्पताल लाया गया, वहाँ पर उनका प्राथमिक इलाज किया गया है और सब अपने अपने घरों को रवाना कर रहे हैं। और इस पूरे प्रकरण की जाँच की जा रही है और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई है, जरूरत पड़ेगा तो ड्राइवर जो है उसके खिलाफ FIR दर्ज करके जो भी विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। थैंक यू। से आ रहा था बांदा, आज आने वाला था। जब मैं आया हूँ तो मतलब पहले तो सही चला रहा था, बढ़िया चला रहा था। फिर रास्ते में यहाँ दरिया चौराहा के पास अचानक से पता नहीं क्या हुआ, आगे से आ गया हो ये तो मुझे नहीं मालूम है। फिर उसके बाद ये खरखराट सीधा खाई में चला गया। बस बबेरू से बांदा आ रही थी, अचानक उन्होंने कूदा दिया बस को। अचानक पेड़ में लगी, पेड़ से लगने के बाद वो पानी में घुस गई रोड के नीचे। ये बच्चा डूब गया और ये लड़की तीनों डूब गए, मेरे पैर में। हम बबेरू से आ रहे थे और मतलब बांदा की तरफ, बांदा ही आ रहे थे अस्पताल में देखने के लिए। ग्वालियर जाना था दवा लेने, उस लड़के का वापस उसको एक्सीडेंट हो गया। तो कहाँ एक्सीडेंट हुआ है? ये पलहरी और उसके बीच में कौन सा एरिया बताते हैं, बांदा के पहले पलहरी गाँव पड़ता है, उसके पहले तिराहा मोड़ पड़ता है, वहीं पे मार सके ना को बाल न बाका कर सके चाहे सब जग बैठी। ये कहावत आपने सुनी होगी और ये कहावत आज यहाँ पर चरितार्थ होती नज़र आ रही है। बांदा बबेरू से बांदा आ रही प्राइवेट बस आज यहाँ पलट गई थी, जहाँ लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा सवारियाँ गंभीर रूप से घायल हुई हैं। पानी में बस चली गई थी, जहां पर ये मासूम छोटे छोटे बच्चे, लगभग 1 महीने का बच्चा पानी में डूब गया था, जहां यात्रियों ने उसे बचाया है। क्या नाम है आपका? शिवसेन। शिवसेन भाई कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ जा रहे थे और कैसे घटना हो गई?
बबेरू से जो बांदा है, बांदा से हमको ग्वालियर जाना था दवा लेने भतीजे की, वहीं जाने पे बस पलट गई। तो कैसे पलट गई है? कोई किसी से टकराई या कुछ ऐसे? टकराई नहीं सर, सवारी ना कोई साधन आगे पीछे कुछ था, बस भी ज़्यादा तेज नहीं थी, पता नहीं ड्राइवर चला रहा था क्या किया क्या नहीं किया, हम तो पीछे वाले सीट में बैठे। तो कुछ लोग डूब गए थे, बच्चे छोटे छोटे बच्चे डूबे थे, आपने बचाया है? जी सर। कैसे थे उनको शीशा उशा तोड़ के हम लोग छोटा छोटा पहले निकाले थे हम। कितने महीने का बच्चा था? 1 महीने का। इनका कहना है कि छोटे छोटे लोग बच्चे थे जो डूब गए थे। हालांकि वहां पर जब क्रेन पहुंची है, बस को पलटा करके जो दबे थे उनको निकाला गया है। हालांकि यहाँ लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें यहाँ एम्बुलेंस से ट्रामा सेंटर में लाया जा रहा है। हालांकि यहाँ लगभग अभी 8-9 लोग लाए जा चुके हैं, कुछ और लोग हैं जिनका यहाँ लाया जाना शेष है, और एम्बुलेंस लगातार यहाँ मरीजों को लेकर के ट्रामा सेंटर में आ रही है। यहाँ डॉक्टर उनका इलाज करने में लगे हुए हैं। हालांकि प्रशासन अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है, लेकिन विजिलेंस की टीम यहाँ पर आ चुकी है और पूरी व्यवस्था को नज़रबाज किया जा रहा है। ऐसे में इन बसों का फिटनेस भी चेक किया जाना चाहिए कि कैसे इन बसों को इतना परमिशन दे दिया जाता है ताकि ये ओवर क्राउड भीड़ लेकर के ये यहाँ फर्राटा भरती है। आखिर कब होगी इन पर कार्रवाई, और इन मरीजों के साथ जो घटना में घायल हुए हैं इन पर प्रशासन क्या सहयोग करेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। ग्राउंड जीरो से के न्यूज़ के लिए भगत सिंह। खबर कानपुर से, जहां बीते 2 दिनों से लगातार हो रही हल्की बारिश में तापमान ने गिरावट ला दी है, जिससे अब लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। वहीं मौसम विशेषज्ञ की माने तो मोथा चक्रवात के प्रभाव से 36 घंटे तक उत्तर भारत में बूंदाबांदी की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 31 अक्टूबर तक कानपुर समेत आसपास के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और बिजली की भी संभावना है। उधर शहर में हो रही बारिश के कारण प्रदूषण से भी लोगों को राहत मिलेगी। मौसम विशेषज्ञ सुनील पांडे ने बताया कि बदलते मौसम में लोगों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि मौसम में हुए बदलाव और हल्की बारिश के कारण नमी से मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। देखिए, अभी जिस तरह से पिछले 2 दिन से जो मोन्था चक्रवात था उसका असर था, और एक साइक्लोन अरब सागर में बना था उसका असर था, ये सारे सिस्टम आगे बढ़ रहे हैं और इन्हीं की वजह से पूरे दक्षिण भारत में, मध्य भारत में और कानपुर मंडल में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियाँ जारी हैं और इनके अभी आज रात तक जारी रहने की संभावना है। कल के बाद थोड़ी इनमें इंटेंसिटी इनकी कम हो जाएगी, बादलों की आवाजाही होगी, हल्की बूंदाबांदी रहेगी और इसी के साथ तापमान भी गिरने की पूरी संभावना है। खबर हरदोई से, जहां पर पिहानी कोतवाली के ग्राम पिपरिया में एक परिवार पर दबंग कहर बरपाए है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस शिकायतों को तवज्जो नहीं दे रही है। इससे आजिज होकर परिवार गांव से पलायन को मजबूर है। हालांकि गांव छोड़ने से पहले परिवार ने घर के मुख्य द्वार पर एक पोस्ट लगाकर अपनी पीड़ा सार्वजनिक कर पुलिस निष्क्रियता को उजागर किया है। पीड़ित के मुताबिक 23 अक्टूबर को गाँव निवासी रामहरि, रामकिशन और वेद प्रकाश आदि लोगों ने मिलकर पिता सहित उसको बेरहमी से पीटा। बचाने पहुंचे परिजनों को भी नहीं बख्शा। शिकायत करने पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पिता का नाम प्रयागदत्त तिवारी मजबूर होकर के अपने गांव से जा रहे हैं। दबंग लोगों के बड़े छोटे रामहरि और कृष्णबली ये सब हमको मारते गरियाते हैं, वेद प्रकाश, और मजबूर होकर के हमारे बीवी बच्चों को मारते हैं, रपटाते हैं, इसलिए गांव छोड़े जा रहे हैं। जी लोग हमारे लड़कन कहीं मारे यहाँ रपटाई लाए, घर में घुस देने, हम लोग गेट बंद कर लाए, तब हूँ नहीं पिंड छोड़े कर निकल नहीं दो। आज 7 दिन हुआ लड़का हमारे घर में बैठे जी, हम क्या करें, कहाँ जाएं, हम लोग घर खाली कर रहे हैं। खबर कानपुर से है। कानपुर कमिश्नरेट में बेहतर कार्य करने वाला थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी को हर महीने कार्यशैली के आधार पर मेडल और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, जिसकी शुरुआत सुरुक्तगर सर्कल से की गई है। बताते चले कि एसीपी सुमित
राम टेके ने विवेचना IGRS समेत थाना स्तर पर जन सुनवाई का आकलन करते हुए स्वरूपनगर सर्कल के चारों थानों की समीक्षा की। इसके बाद बेहतर कार्य करने वाले थाना प्रभारी और पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। सारे थानों में सारे 34 चार्जों में मिलकर जिस जगह पर सबसे और आपका अच्छा काम हम हमेशा ध्यान में रखते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। ऐसा नहीं कि बोला जाए पता है सुधार हो सकता है, CCTV के अंदर हो सकता है। तो ओवरऑल क्या कर रहा है? अभी करीब 1 महीना हो गया है मैंने स्वरूपनगर का चार्ज लिया है। तो हमारा काम ये होता है कि जैसे पुलिसकर्मी जिन्होंने पूरे 1 महीने में बहुत अच्छा काम किया उनको सम्मानित करना। तो पिछले महीने में 2-3 पैरामीटर्स हैं, NBW की गिरफ्तारी है, कोई अच्छी कार्रवाई है, IGRS में अच्छा काम है या CCTNS में अच्छा काम किया। ये 3-4 पैरामीटर में हमने एनालाइज किया किस थाने ने अच्छा काम किया और उसके बेसिस पे हमने थाना अध्यक्ष को, सब इंस्पेक्टर को, आरक्षी को सम्मानित। खबर बालोद से है, जहां पर देर रात से हो रही लगातार बारिश ने बालोद जिले के किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है। जहां खेतों में फसल कटाई का काम तेजी से चल रहा था, वहीं अचानक मौसम ने करवट ले ली है और तेज बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। कई जगहों पर धान की तैयार फसलें भीग गई है, जिससे फसल खराब होने का खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान अपनी फसल को बचाने के लिए उसे ढकने या सुरक्षित जगह ले जाने में जुटे हैं। यदि बारिश के इस दौर इसी तरह चलता रहा तो फसल की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा और किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। दुर्ग पुलिस के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रही है। इसी कड़ी में जिले में तेजी से बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए यातायात विभाग के द्वारा सुबह सेक्टर 6 कंट्रोल रूम से हेलमेट रैली निकाली गई, जिसको SSP विजय अग्रवाल और ट्रैफिक ASP ऋचा मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह हेलमेट रैली शहर के प्रमुख चौक चौराहों से गुजरकर लोगों को सुरक्षा और हेलमेट पहनने के प्रति जागरूक किया। इकतीस अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है और 150वां वर्ष है। उसके उपलक्ष्य में 2 वर्षों से ये कार्यक्रम कराया जा रहा है और इसी परिप्रेक्ष्य में आज हेलमेट रैली निकाली जा रही है। ये पूरे सेक्टर एरिया में भ्रमण करेगी और लोगों में हेलमेट पहनने के लिए जागरूकता प्रदर्शित करेगी और साथ ही लोगों से आह्वान भी करेगी कि हेलमेट ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। खबर दुमका से, जहां पर सरैयाहाट प्रखंड कार्यालय स्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय में AC ब्लास्ट होने से अचानक आग लग गई। आग लग जाने से कार्यालय में रखी कुर्सी टेबल सहित आवश्यक सामान जलकर राख हो गया। हालांकि किसी के घायल होने की सूचना नहीं आई है। जानकारी के अनुसार सुबह प्रखंड व अंचल कर्मचारी कार्यालय पहुंच ही रहे थे। उसी समय प्रखंड कार्यालय में प्रतिनियुक्त होमगार्ड ने BDO कार्यालय के चैम्बर की खिड़की से धुआं निकलते देखकर चिल्लाते हुए हल्ला करना शुरू कर दिया। उसके बाद सभी कर्मी दौड़कर BDO के चैम्बर के निकट पहुंचे। सूचना मिलते ही उसी समय CO सह प्रभारी BDO राहुल कुमार सानू भी पहुंचे एवं कार्यालय के बिजली कनेक्शन को कटवाया।
खबर दुमका से है, जहां पर सरियाहाट थाना क्षेत्र के बुड़कापुरा स्थित बिहार झारखंड बॉर्डर स्थित चेक पोस्ट पर थाना प्रभारी राजेंद्र यादव के नेतृत्व में बुधवार को वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान एक वाहन से 41 किलो सोना पकड़ा गया। जांच पड़ताल के बाद उसे छोड़ दिया गया। बताया गया कि सभी लाइसेंस की दुकानों में उक्त सोने की बिक्री के लिए लाया जा रहा था। उसके पास सोना बिक्री करने का लाइसेंस भी था। सोना बिक्री के लिए करने के लिए ढूंढा जा रहा था। झारखंड से है, जहां पर सरियाहाट बिशनपुर गांव के बोधवा टोला में एक कलयुगी बेटे जीतन हांसदा ने शराब के नशे में अपने पिता तुतीराम हांसदा की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने हत्यारे बेटे को गिरफ्तार कर पूछताछ की है। वहीं शव को अपने कब्जे में लेकर थाने ले आए। खबर दुमका से है, जहां पर शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में चिप्स लोड कर जो आ रहे टेलर को विपरीत दिशा से आ रही खाली ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में खाली ट्रक चालक ट्रक में दब गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायल चालक और मृतक को ट्रक से बाहर निकाला। दोनों ट्रकों को सड़क किनारे कर यातायात बहाल किया गया। खबर पंजाब से है, जहां पर भटिंडा गोनियाना रोड पर झीलंबर में एक में नवयुवती ने छलांग लगा दी, जिसकी सूचना सहारा मुख्यालय में मिलने वाली जन सेवा की लाइफ सेविंग ब्रिगेड हेल्पलाइन टीम विकी कुमार संदीप गिल घटनास्थल पर पहुंचे। झील पर खड़े लोगों की सहायता से नवयुवती को सहारा जन सेवा टीम ने झील से बाहर निकाला। मेरा नाम विक्की है जी, सहारा जन सेवा वर्कर है। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਹਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ 9855 33333 ਤੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹਜੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਟੀਮ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰयास कर रही है। सर उम्र कितनी की लगती है? ਇਹਦੀ 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਬਾੜੀ ਏਜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। कारण पता लगे? ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। शनाख्त वास्ते कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬੈਗ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਦੇ हैंडओवर कर रहे हैं, बाकी सर्च कर रहे हैं। खबर पंजाब से है, जहां पर न्यू आर्मी कैंट कपूरथला में प्राइवेट सफाई सेवक के रूप में तैनात युवक को पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए गिरफ्तार किया गया है। आरोपी राजा पुत्र वाला मुश्कवेद निवासी आर्मी कैंट की तस्वीरें लेकर पाकिस्तान भेजता था और देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा था। थाना कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। खबर हरियाणा से है, जहां पर उज्जवलवास ग्राम पंचायत में रामगढ़ नायब तहसीलदार जगदीश प्रसाद के नेतृत्व में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत पट्टा वितरण, महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से गर्भवती महिलाओं की गोद भराई तथा बच्चों को पुष्टाहार का वितरण किया गया है। शिविर में चिकित्सा विभाग द्वारा जांच व उपचार की सेवा उपलब्ध कराई गई। वहीं कृषि विभाग ने किसानों को गिरदावरी की विशेष जानकारी दी है। आज हमारी ग्राम पंचायत उज्जवलवास में ग्रामीण सेवा शिविर के तहत सभी विभागों के कर्मचारी यहाँ मौजूद रहे और काफ़ी लोगों के काम हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्ड वाले पट्टा वितरण उनका काम सबसे ज़्यादा रहा है। सभी विभाग अपने अपने कर्मचारी यहाँ भेजे, सभी ने तय दिल से अपना काम किया। आज की रोज पंचायती विभाग की तरफ से 10 प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए गए।
महिलाएं हमारे घर स्वास्थ्य विभाग बहुत बड़ी थी, वो महिलाओं को बहुत बड़ी थी। सर कितने विभागों के अधिकारी और कर्मचारी प्रेजेंट हैं? 16 सभी विभागों के काम हो रहे हैं? हाँ, सभी बड़ा काम ऐसा कोई है सर जो काफ़ी सालों से पेंडिंग पड़ा था, जो ऐसा बड़ा काम तो नहीं है। खबर फरीदाबाद से, जहां पर डबुआ कॉलोनीज में स्कूल से घर लौट रहे एक नाबालिग छात्र पर 2 अन्य किशोरों ने चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल छात्र को मौके पर किसी की मदद नहीं मिली, जिसके बाद वो आधा किलोमीटर चलकर स्कूल लौटा। वह स्टाफ ने प्राथमिक उपचार देकर उसे निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां उस समय पर इलाज से उसकी जान बच गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें घायल छात्र स्कूल से आता दिख रहा है। स्कूल प्रबंधन ने न सिर्फ इलाज का पूरा कर छुटाया, बल्कि कानूनी मदद की पेशकश भी की। जैसे ही हमारे पास लगभग 1:20 पे छुट्टी हो जाती है दोपहर के टाइम, तो जैसे ही हमारी स्कूल की छुट्टी, तो बच्चे अपने घर के लिए निकले स्कूल से। तो यहाँ से लगभग 500-600 मीटर दूर मंदिर है, मंदिर वाली गली में वो जो आप कह रहे हो वीडियो वायरल हो रही है, उसमें दूसरा वीडियो डाल दिया है, क्योंकि पुलिस आ गई थी। तो पुलिस ने वहाँ नेचुरल है कि सारी वो तो चाहे यहाँ होता चाहे बाहर होता, तो उसका निष्कर्ष तो निकलना ही था। तो जैसे ही वो गली में बच्चा गया, यहाँ से लगभग 500-600 मीटर दूर, तो एक कोई बाहर का ही बंदा था, कह रहे हैं कोई स्कूल का भी बच्चा था, उसकी कोई झगड़ा था क्या था, तो देखो पुलिस के हवाले से पता चलेगी। जब ये बच्चा भी हमारा, तो उनका झगड़ा हुआ, तो बाहर का जो बंदा आया हुआ था उसने उसको चक्कू से उस पर वार कर दिया। देखिए, जो घटना हुई निंदनीय है, नो डाउट। इस प्रकार की जो घटना है वो होनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से देखते हैं। गलत नहीं है, लेकिन अगर गलत हाथों में चला जाए या उसको गलत यूज कर रहे हैं तो वो गलत हो जाता है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि पेरेंट्स का भी दायित्व बनता है कि हाँ, अगर हम उसके हाथ में मोबाइल दे रहे हैं। ही वॉज ओनली 15 ईयर्स ओल्ड और 8th क्लास का स्टूडेंट था। अगर उसके पास पूरा स्मार्टफोन है, अब वो मीडिया पे क्या देख रहा है, मीडिया पे किन लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ये जानकारी पेरेंट्स को होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की सावधानी से कोई भी अहित नहीं हो पाता। थाना डबुआ में एक महिला द्वारा शिकायत दी गई, जिसमें उसने बताया कि उसके बेटे को कल 28 अक्टूबर को स्कूल की छुट्टी के बाद 2 बच्चों ने चाकू मारकर घायल कर दिया है। तो जिस संबंध में थाना डबुआ में हत्या के प्रयास की धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर अनुसंधान आरंभ कर दिया। जो मामले में कार्रवाई करते हुए आज 24 घंटे के अंदर जो 2 किशोर हैं उनको अभिरक्षा में लिया गया। भिंड जिले के दबोह थाना क्षेत्र में दलित युवक रुद्र प्रताप सिंह जाटव की हत्या के बाद गांव में तनाव फैल गया। हत्या के बाद दलित समाज की भीड़ ने कौरव समाज के घरों पर हमला कर दिया, जिससे आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं। अब पुलिस ने कौरव समाज की शिकायत पर दलित पक्ष के 7 नामजद सहित 9 लोगों पर FIR दर्ज की है। खबर देहरादून से, जहां पर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अभी से अपनी रणनीतियां बनानी शुरू कर दी। सभी दल आने वाले 2027 के चुनावों के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं। वहीं भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुंदन परियार का कहना है कि 2027 के चुनाव के लिए भाजपा पहले से ही तैयार है। भाजपा का संगठन सुदृढ़ है, बूथ स्तर से लेकर ऊपर तक के सभी अधिकारी कार्यकर्ता दुरुस्त हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से भाजपा सरकार ने केंद्र व राज्यों के कार्य किए हैं, ये विश्वास जताया जा सकता है कि 2027 के चुनाव में भाजपा की तीसरी बड़ी विजय होने वाली। के लिए हम पहले से ही तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत सुदृढ़ है। हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर के पन्ना प्रमुख और ऊपर के जितने भी सारे पदाधिकारी हैं वो सब दुरुस्त हैं। इसलिए 2027 में हमारा विश्वास है कि जिस प्रकार से हमारी सरकार ने काम किए हैं और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो हमारी राज्य की सरकार हो, उन सरकारों के काम के पश्चात हम ये कह सकते हैं कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश में तीसरी बार बड़ी विजय प्राप्त होगी। और इसी बीच आपको बहराइच से खबर बता देते हैं। बहराइच से खबर,
बहराइच नाव हादसे में अपडेट। नाव डूबने वाली घटनास्थल पर डीएम व कमिश्नर मौजूद। एनडीआरएफ व एसडीआरएफ और एसएसबी टीम रेस्क्यू में जुटी। 8 लोग लापता, इसमें 5 बच्चे व 2 नाविक और 1 महिला शामिल है। बहराइच नाव हादसे में आया अपडेट। नाव डूबने वाले घटनास्थल पर डीएम व कमिश्नर मौजूद। एनडीआरएफ व एसडीआरएफ और एसएसबी टीम रेस्क्यू में जुटी। 8 लापता लोगों में से 5 बच्चे व 2 नाविक और 1 महिला शामिल। बहराइच नाव हादसे में आया अपडेट। अभी हम लोग भरतापुर गांव, जहां पर कल रात का एक्सीडेंट स्पॉट था, अभी वहीं पे हैं। और जो स्टेटस था कि 22 में से 13 लोग सकुशल बच गए हैं और 1 बॉडी पोस्टमार्टम के लिए यहाँ से आगे गई है। रेस्ट जो 8 लोग हैं उनके सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। एनडीआरएफ 2 टीम्स एसडीआरएफ की, पीएसए की, करीब 11 बोट्स अभी डिप्लॉयड हैं। तो उम्मीद है कि जल्दी हमें सक्सेस मिलनी चाहिए सर्च एंड रेस्क्यू में। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर अपने बयान को लेकर राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी एक बार फिर चर्चा में है। इस बार उन्होंने कहा कि राज्य के विकास में कांग्रेस की भी बड़ी भूमिका रही है। एनडी तिवारी ने देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में उद्योगों की स्थापना कराकर नवसृजित राज्य को विकसित बनाया था, जिसे नकारा नहीं जा सकता। राज्य में कैबिनेट के खाली पदों के सवाल पर कहा कि खाली पद किसे खराब नहीं लगते। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही रिक्त पदों को भरा जाएगा। 25 साल के अंदर चाहे कोई भी सरकार रही हो, यहाँ के विकास के लिए उन्होंने काम किए। देखिए, हम ये नहीं कह सकते कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अगर यहाँ पर इंडस्ट्रियल हब बनाया है तो एनडी तिवारी जी ने बनाया है। आज एनडी तिवारी जी को हम नकार दें तो ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। उस व्यक्ति को नमन करना चाहिए। आज चाहे पंतनगर की बात हो, चाहे देहरादून की बात हो, चाहे सितारगंज की बात हो, हरिद्वार की बात हो, इसका पूरा श्रेय एनडी तिवारी जी को जाता है। तो मैंने बात नहीं, देखिए, मैंने कहा कि जेब की बात नहीं है। किसी भी काम को करने में समय लगता है और हमारी नीयत बिल्कुल साफ है कि जन भावनाओं के अनुरूप, जैसे हमने ग्रेशन का राजधानी बना दिया है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा वहाँ पर होगी, एरिया कनेक्टिव वहाँ पर हो जाएगी, तो निश्चित ही वो पूर्णकालीन राजधानी बनेगी। देशी बात पे फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।